नमस्कार जी। हमारे चैनल कायनात में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आएगा। अगर आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मौसम आपको मालूम है कि पूरे पंजाब में नहीं, पूरे भारत में इस वक्त गर्मी बढ़ती जा रही है, पूरे शिखर की तरफ जा रही है। महीना भी जून का है तो लाजम जाएगी ही। कल से हमारे यहाँ धान की बिजाई शुरू हो जाएगी। हमारे यूपी और बिहार के भाई गाड़ियों से, बसों से, ट्रेनों से आ रहे हैं जैसे भी करके। अब थोड़ी पाबंदियां उठ रही हैं तो इस वजह से भी थोड़ी उनको उम्मीद जागी है कि शायद कुछ कमाई हो जाए। तो उनके आने से हमारे यहाँ भी बहुत जो है ये, क्योंकि बहुत एकदम ही पूरा धान की बिजाई एक साथ ही शुरू होती है 10 जून को, सरकार की तरफ से जो दिन तय किया गया है। तो उस वक्त इतनी लेबर मिलनी भी वैसे मुश्किल होती है, तो इनके आने से जो है वो काम जल्दी हो जाता है। तो उम्मीद है कि बिजली भी टाइम पे आएगी और इस बार भी सब अच्छा होएगा, मानसून भी अच्छा होएगा, अच्छी फसलें आएंगी और हमारे किसान भाइयों को भी जल्दी इंसाफ मिलेगा और वो भी अपने घरों को आएंगे। बहुत मुश्किल है जी, एक दिन एक रात भी बाहर रहना बहुत मुश्किल है। वो तो 6, 7, 8 महीने तो अभी बॉर्डर पे बैठे हुए हो गए। पहले यहाँ पे 2, 3 महीने रेलवे स्टेशनों पर, ट्रैकों पर बैठे थे। बहुत मुश्किल है। उनकी भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए जितना बन पड़े। और जी, नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुज़रे। अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने जेल में ही गुजार दिया। बार बार जब भी वो अपने हक़ों के लिए मांगते तो जैसा कि होता है आम देशों की सरकारें जो करती हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल देना, उनके ऊपर टॉर्चर करना, ज़हनी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी बहुत परेशान किया गया। एक बार जब वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए तो एक दिन दोपहर का खाना खाने के लिए बाहर किसी रेस्टोरेंट में गए अपने अंगरक्षकों के साथ। खाना ऑर्डर किया, बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, सब एक साथ ही खाने वाले थे। देखा कि एक दूर एक बंदा बैठा हुआ है। राष्ट्रपति जी ने अपने ऑफिसर को कहा कि उसको भी बुला लो, हमारे साथ ही खा लेगा, वो भी अकेला बैठा है। ऑफिसर गया, उसने बुलाया। ऑफ कोर्स वो उठ के आया, आना था, इतना बड़ा आदमी खुद इनवाइट कर रहा है खाने के लिए। आ गया, पास बैठ कर खाना आ गया, शुरू किया तो सब ने नोटिस किया कि उसका मुंह कांप रहा है, उसके होंठ कांप रहे हैं, उसके हाथ कपकपा रहे हैं, उसको बैठना भी मुश्किल हो रहा था, उसकी लातें भी कांप रही है। किस सोच में था पता नहीं, खाना खाने के साथ ही फटाफट वहाँ से निकल गया। अंगरक्षकों ने पूछा राष्ट्रपति जी से कि क्या हुआ इस आदमी को, क्या हो सकता है, ये बीमार है या कुछ और है, ये कैसा क्यों बिहेव कर रहा था।
इसकी ऐसी हालत क्यों हो गई। पहले तो थोड़ा ठीक लग रहा था वहाँ बैठा, बाद में ये अचानक ऐसा क्यों हो गया, एकदम से बीमार पड़ गया। राष्ट्रपति जी ने कहा कि नहीं, वो बीमार नहीं पड़ा। असल में मुझे जिस जेल में रखा गया था, ये उस जेल का जेलर था। मुझे आए दिन बहुत टॉर्चर करता था, फिजिकली मेंटली, जितना भी हरास ये कर सकता था इसने मुझे किया। हर तरह की तकलीफ़ें दी, भूखा रखा, प्यासा रखा। जब कभी पीने के लिए पानी मांगा इससे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया इसके आगे कि पानी दे दो मुझे पीने के लिए, तो ये मुझे लातों से घूंसों से मारा करता था, मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। ऐसी क्रूरता के साथ मेरे साथ पेश आता था। और जैसा कि ये सब सुनने के बाद आपको मालूम है कि इसका मानसिक पद्धर और इसकी बौद्धिकता कहाँ तक थी, तो ये अभी ये सोच रहा था कि अब ये राष्ट्रपति बन गए हैं तो इनके एक इशारे पर अभी जो मैंने किया था तो शायद उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ये अभी मेरे साथ करने वाले हैं, जहाँ ये होएगा। लेकिन उसे नहीं पता कि मेरी सोच जो है वो उसकी सोच के जैसी नहीं है। मेरा काम लोगों में प्यार बांटना, उनमें एका रखना, बनाना और इसको देश को अखंड देश बनाना है, जो मेरा एम है। मुझे इसके साथ कुछ नहीं है। इसने ये किया ये जाने, भगवान जाने, मैं इसको कुछ नहीं कहने वाला था। इस वजह से ये ऐसा कर रहा था। तो ये सीधी सोच उस महान व्यक्ति की, जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, उनके बारे में अभी तक पढ़ते हैं, उनकी विचारधारा को लेकर, उनकी सोच को लेकर दुनिया उन्हें सलाम करती है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जी, और एक तरफ जो ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें आमतौर पर हमारी दुनिया को 3 या 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहली अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप, ये 1 नंबर में आते हैं जी, सब जानते हैं। दूसरे में गल्फ़ वाले आते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़, सऊदी, बहरीन, दुबई, ओमान, कतर, ये सब मुल्क ये सेकंड में। और तीसरे में हम लोग आते हैं जी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा और ये और दूसरे छोटे छोटे मुल्क। चाइना तो अभी हमसे बहुत आगे जा रहा है, उनको तो हम में शामिल नहीं कर सकते। जो चाहते हैं वो हमसे आगे निकल भी गए और निकल भी रहे हैं। कई मुल्क ऐसे हैं जिनको आज़ाद हुए अभी 25-30 साल भी नहीं हुए पूरे, और वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मॉरिशस जैसे मुल्क जिनके पास अपना कुछ नहीं है, बहरीन जैसे मुल्क जो तेल भी दूसरे मुल्क से लेकर साफ़ करके उसको आगे फिर बेचते हैं, फिर वापस देते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे मुल्क और ऐसी मुल्कों की उदाहरणें हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हम 70 साल से जो पहले गलियों नालियों के लिए, सेहत सहूलतों के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, आज भी अखबारें उठा के देख लीजिए वही आ रहा है। और आज से पुरानी कहीं अखबारें 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले की देख लीजिए, उस वक्त भी वही था। जब इलेक्शन पास आते हैं तो हमारे मुल्क के धर्मों को ख़तरा हो जाता है।
फिर उनकी रक्षा के लिए हमारी पार्टियां आती हैं, हमारे राजनेता आते हैं, जो कि ख़तरा असल में उनकी कुर्सी को होता है, और वो धर्म के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाकर फिर निकल जाते हैं और 5 साल तक अय्याशी करते हैं, खूब जनता को पीसते हैं, मनमानियाँ करते हैं, और हम लोग ऐसे हैं कि फिर भूल जाते हैं, फिर वही करते हैं जो पहले किया था। अभी भी इलेक्शन आने वाले हैं, 5 से 7 राज्यों में इलेक्शन होने वाली हैं, जिनमें प्रमुख पंजाब और यूपी है। देखें क्या करते हैं इस वक्त हमारी जनता। कुछ ये कोरोना से, ये भुखमरी से इन लोगों को कुछ अकल आई है कि नहीं आई, ये भी पता चल जाएगा थोड़े दिनों तक, मतलब 5-6 महीनों तक। 1 साल के अंदर ही इलेक्शन होने वाले हैं, 6-7 महीनों में, ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जिन मुल्कों में तो राजे की राज करता है, डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पर लोग खुद वोट देकर चुनते हैं आदमी, और फिर बार बार वही गलतियाँ करते हैं, तो उस मुल्क का तो कुछ नहीं किया जा सकता। एक ग्लोबलाइजेशन की और तस्वीर पेश की है जी राइटर ने। इंग्लैंड के शहजादे चार्ल्स को उसकी पत्नी डायना की मौत, उसके मिस्री प्रेमी के साथ डच ड्राइवर वाली जर्मन कार जिससे वो फ्रांसीसी सुरंग में से निकल रहे थे उस समय हुई, जबकि उनका पीछा एक इतालवी फोटोग्राफर जापानीज कैमरों के साथ और अमेरिकन मोटरसाइकिलों पे कर रहे थे। अस्पताल में पुर्तगाली डॉक्टर ब्राज़ीली दवाइयों से और स्विट्ज़रलैंड के औजारों से उनको बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। यह खबर एक हिंदुस्तानी ने चीनी फ़ोन पे ऑस्ट्रेलिया में रहते स्पेनिश कंपनी में काम करते हुए अपने बेटे को दी। यह है जी अजोके संसार का वर्तारा, विश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। सब कुछ एक ही चेन में, एक ही लाइन में होते हुए भी फिर भी बहुत बहुत डिफरेंस है, और पता नहीं ये कब तक रहेगा और कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि दुनिया को जल्दी अकल आए और अपनी गलतियों से वो सुधरें, कुछ सीखें। कुछ तो अपनी गलतियां मुल्क मान लेते हैं, जैसे कि अभी भी आपने सुना होगा कनाडा वाले प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो जी ने जो 120 जो उनके मूल निवासी थे, बच्चे जो चर्च में पढ़ाने के बहाने उनका कत्ल कर दिया गया, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये तो ऐसे ऐसे इतिहास हैं जो कभी कभी सामने आ जाते हैं, और भी बहुत कुछ बुरा हुआ है, बहुत से बदतर आप सब जानते हैं। विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ, हिटलर ने क्या क्या किया, अपने ही सैनिकों के साथ क्या क्या किया, उनके साथ कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए, और कैसे यूथ लोगों को टॉर्चर किया। गैस की भट्टियों में लाख लाख आदमी एक साथ बंद कर करके मारे। रोम ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतना कुछ हुआ। अब वो लोग कुछ समझ गए हैं कुछ हद तक, अब पीसफुल रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। उन्हें देखकर हमें भी कुछ समझना चाहिए, हमें भी कुछ सीखना चाहिए।
और एक बात जो रह गई कि हमारी तीसरी नंबर पर हमारी कंट्रीज़ के नाम आते हैं और एक चौथी के भी आते हैं, जो कीनिया, साउथ अफ्रीका, सूडान, ये वगैरह हैं। ये बेचारे तो हमसे भी अभी भी बहुत बहुत पीछे हैं। तो जो ऊपर हैं उनको चाहिए कि नीचे वालों का भी साथ दें, सबको बराबर चलाएं। इंडिया में इतना अनाज ख़राब हो जाता है हर साल के, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है, सरकारों को जाट लगाई है कि आप क्यों ऐसा करते हो, कुछ नहीं हो सकता तो इसको गरीबों में ही बांट दो, ख़राब क्यों करते हो इतना। लेकिन कुछ असर नहीं होता, ख़राब चाहे हो जाए लेकिन देना नहीं है किसी को। अगर चाहें तो ये सब चेंज हो सकती है। ये सब सिर्फ मिसमैनेजमेंट है जो कि खुद क्रिएट की जाती है बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना फ़ायदा लेने के लिए। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि अनाज की कमी है दुनिया में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको खाना भरपेट मिल सकता है, बल्कि उससे कहीं गुना ज़्यादा खाना है। लेकिन यही है कि जो अमीर है वो दबा के बैठा हुआ, गरीब को देना नहीं चाहता, और गरीब के बस की बात नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच जाए। उम्मीद है जी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया होगा और आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें वो मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट लेकर आपके रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।